Welcome to the darkness. हवेली का दिया और आखिरी रात। रामपुर गांव उत्तर की तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले दिन में शांत पर रात में बेहद सतर्क रहते थे। वजह थी जंगल के उस पार की पुरानी हवेली जो पिछले 40-45 साल से बंद थी। कहते थे सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां हर रात एक दिया अपने आप जल उठता है। लोग इस बात पर हंसते भी थे, डरते भी, पर असली सच किसी को नहीं पता था। गांव के दो सबसे नजदीकी दोस्त विक्रम और शंभू बचपन से ही जिज्ञासु थे। दोनों का काम लकड़ी काटकर बेचना था। रोज शाम को जंगल में जाते और देर रात लौटते। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठा बूढ़ा दादाजी बोला, कल रात मैंने हवेली में किसी को चलते देखा और खिड़की में दिया चमक रहा था। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे दादा चश्मा बदलवाओ। पर दादा के चेहरे की सच्चाई देखकर सभी चुप हो गए। विक्रम ने शंभू से कहा, यार इतनी बातें सुनकर मन कर रहा है जाकर देखें। शंभू हंस पड़ा, तू भी ना, लेकिन हां आज चलते हैं। शाम के 6 बजे हल्की ठंड थी। हवा में पत्तों की सरसराहट अलग ही सहरन पैदा कर रही थी। दोनों लैंटर्न लेकर हवेली की तरफ निकले। रास्ता पूरा सुनसान, न इंसान न जानवर। रास्ते में पुराना बरगद का पेड़ आया, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि उसके नीचे रात में कदमों की आहट आती है। विक्रम ने मजाक में कहा, अगर कोई आया तो तू उसे नमस्ते कर देना। शंभू बोला, बस कर यार, डर लग रहा है। दोनों जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचे, हवा अचानक जोर से चलने लगी। गेट से अंदर झांक कर देखा, सारा आंगन सूखा, पत्तों से ढका और पुरानी दीवारें टूट फूट चुकी थीं। सबसे डराने वाली चीज थी ऊपर की खिड़की में एक धीमी सी पीली रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। शंभू बोले बिना रह नहीं पाया, ये असली में जल रहा है विक्रम। विक्रम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, चल देखते हैं कौन जलाता है। अंदर का सन्नाटा। हवेली का दरवाजा हल्का धक्का देने पर किर की आवाज से खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी चीजें थीं, लेकिन एक अजीब बात ध्यान देने लायक थी। हर चीज धूल से ढकी थी सिवाय सीढ़ियों के, जैसे कोई वहां रोज चलता हो। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े। ऊपर का कॉरिडोर लंबा था और बीच में एक कमरा जिससे रोशनी आ रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। दोनों अंदर गए तो देखा बीच में एक पुराना पीतल का दिया जिसमें लौ जल रही थी। कमरा बिल्कुल खाली, बस कोने में एक लकड़ी की पुरानी मेज थी। विक्रम ने कहा, 10 मिनट पहले तो कोई यहां था, वरना दिया कैसे जला? अचानक हवा का झोंका आया और दिया और भी तेज जल उठा। लौ लंबी होकर जैसे किसी इंसान की आकृति बनाती हो। दोनों के पैर जड़ हो गए। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम पलटा, कौन है? कोई नहीं। आवाजें अब कॉरिडोर में फैलने लगीं, धीमे, शांत पर साफ। रहस्यमयी पुरानी डायरी। मेज पर एक फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। उसके नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। विक्रम ने धीरे से उठाकर खोली। पहला पन्ना। अगर यह दिया बुझ गया तो हवेली भी मर जाएगी। दूसरा पन्ना। हर रात कोई इसकी रोशनी बचाता है, कोई जिसे दुनिया ने भुला दिया। डायरी यहीं खत्म। शंभू बोला, इसका मतलब कोई रोज आता है दिया जलाने? विक्रम गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन कौन? दोनों को ऊपर जाने का रास्ता दिखा। वहां से हल्की हल्की आहटें आ रही थीं। शंभू ने डरते हुए कहा, ऊपर चलना जरूरी है क्या? विक्रम बोला, हम यहां तक आ ही गए हैं। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर आवाज आती थी। ऊपर पहुंचकर देखा, तीसरी मंजिल पहले से भी ज्यादा टूटी हुई थी। सिर्फ एक कमरा सही था, दरवाजा बंद। अंदर से कोई धीमी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुरानी लोरी। विक्रम ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, न बिस्तर न सामान,
कुछ भी नहीं, बस खिड़की के पास कोई छाया जो हवा के साथ हिल रही थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। पर पास जाकर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी खिड़की पर लटकता पुराना पर्दा। शंभू बोला, ये आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं? अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और कमरा अंधेरा हो गया। दोनों नीचे भागे। हवा का बदलना। नीचे आते ही उन्हें महसूस हुआ, हवेली में अब पहले वाली शांति नहीं थी, जैसे किसी ने उनकी उपस्थिति को समझ लिया हो। एक कोने में लकड़ी का दरवाजा अपने आप ठक ठक करने लगा, फिर रुक गया। हवा अब बिल्कुल ठंडी हो गई थी, जैसे किसी पहाड़ी की चोटी पर हो। शंभू बोला, भाई अब निकलते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया, पर नजरें दिए पर रुक गईं। दिया बिना हवा के भी जोर से झिलमिला रहा था। हवेली का राज खुलना शुरू। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की धीमी आहट आई। धीरे, बहुत धीरे। दोनों दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। आहट नीचे आकर रुक गई, पर सीढ़ियों पर कोई नहीं था। लेकिन दिया अचानक धीमा होकर बुझने लगा। विक्रम बोला, अगर इसे कोई रोज जलाता है तो शायद वो आ गया है। पुराना कमरा खुलना। हवेली के पिछवाड़े एक दरवाजा था जो अब तक बंद था, अचानक कड़म से खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर कमरे में पुरानी चीजें पड़ी थीं। एक दुपट्टा, टूटी हुई कंघी और दीवार पर एक जली हुई तस्वीर। तस्वीर पर धूल थी, पर चेहरा साफ, एक स्त्री का। तस्वीर के नीचे लिखा था, माया, इस हवेली की आखिरी रोशनी। शंभू ने कहा, लगता है ये दिया उसी ने जलाया होगा। विक्रम बोला, या फिर उसके लिए कोई और जलाता है। कमरे में फुसफुसाहट। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन दोनों को लगा कि किसी ने धीरे से कहा, दिया बुझने मत देना। दोनों डर कर बाहर आ गए, पर अब हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दिया अचानक टिमटिमाना बंद हो गया, मानो कोई उसे पकड़कर स्थिर कर रहा हो। असली वजह। विक्रम को याद आया कि डायरी में लिखा था, अगर दिया बुझ गया तो हवेली भी मर जाएगी। मतलब कोई इस हवेली को बचाए रखता था। शायद माया इस हवेली की आखिरी सदस्य थी और उसकी याद को कोई जीवित रखता था। कौन, क्यों, कैसे? ये सवाल अब और गहरे होते जा रहे थे। अचानक खिड़की खुलना। हवेली की ऊपरी खिड़की अचानक धड़ाम से खुली। दोनों घबरा गए, पर अंदर कोई नहीं था, सिर्फ हवा। दिया अभी भी जल रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम्हें ये घर दिखना चाहिए, समझना चाहिए। निकलने का फैसला। रात काफी हो चुकी थी। दोनों ने तय किया, आज के लिए इतना काफी है, कल गांव वालों को बता देंगे। हवेली से बाहर निकलते ही हवा रुक गई, जैसे हवेली कह रही हो, फिर आना। दोनों वापस गांव की ओर चल पड़े। अगले दिन का सच। गांव पहुंचकर दोनों ने दादाजी को सारी बात बताई। दादा ने धीरे से कहा, माया एक बहुत ही दयालु औरत थी, सबकी मदद करती थी। लोग कहते हैं कि उसकी यादें उस हवेली में आज भी हैं, और कोई उस दिए को जलाए रखकर उसकी कहानी को जिंदा रखता है। विक्रम बोला, लेकिन हमसे पहले कौन वहां था? दादा ने कहा, शायद कोई जिसने उसे कभी भूला नहीं। आखिरी मोड़। उस रात विक्रम और शंभू दोनों अपने घरों में सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक दोनों ने एक ही चीज महसूस की। खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी अंदर आ रही थी। दोनों बाहर भागे। आसमान काला था, पर दूर हवेली की खिड़की में वही दिया फिर से जल उठा था, जैसे कह रहा हो, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ। अगली कहानी तक रात में अकेले मत घूमना।